अक्सर देखा गया है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि मूत्र मार्ग की इन्फेक्शन को लेके बहुत से पेशेंट विजिट करते हैं। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हो चुकी है, जिसके कारण बच्चों से लेके बड़े तक बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, शुरू में ये कॉमन लगने वाली डिजीज़ कई बारी बहुत ही ज़्यादा घातक रूप धारण कर लेती है और कई बारी तो किडनी डैमेज करने के कारण भी बन जाती है। तो आइए आज हम इसी सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। आपको इसके कारणों का और इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसके साथ ही कुछ ऐसी सावधानियां भी हम वो डिस्कस करेंगे जिससे कि आप इस बीमारी को दूर रख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलेंगे। दोस्तों, इस डिजीज को समझने के लिए आपको पहले यूरिनरी ट्रैक्ट को समझना पड़ेगा, जो हमारा उसमें एक बेसिकली दो किडनीज इन्वॉल्व होती हैं, राइट एंड लेफ्ट किडनी। और ये राइट एंड लेफ्ट किडनीज में से यूरेटर्स निकलते हैं जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर जो है उसमें यूरिन कलेक्ट होता है और कलेक्ट होने के बाद ये यूरेथ्रा से शरीर में से बाहर निकलता है। तो इसकी एनाटॉमी को समझने से हम काफी हद तक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारणों को समझ लेंगे और कैसे ये डिजीज बनती है। तो अगर इन्फेक्शन सिर्फ यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के लेवल तक है तो फिर ये लोअर यूटीआई यानी कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाएगा। और अगर ये इन्फेक्शन किडनीज तक ऊपर बढ़ गई है तो ये अपर यूटीआई यानी कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो इस इन्फेक्शन में सबसे मेन जो बैक्टीरिया है वो है इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरिया ही 90% से ज्यादा केसेस में पाया जाता है इस इन्फेक्शन में। एक बहुत ही कॉमन लक्षण पाया गया है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज्यादातर लेडीज में होता है और मेल्स में यूरिन की इन्फेक्शन काफी कम देखी गई है। उसका सबसे बड़ा मेन कारण है यूरेथ्रा की लंबाई। दोस्तों, मेल्स में जो यूरेथ्रा है वो कंपैरेटिवली फीमेल से ज्यादा लंबा होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया को ब्लैडर तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है और इन्फेक्शन कम होती है। पर लेडीज में और बच्चों में ये ट्रैक्ट छोटा होने के कारण वो इस इन्फेक्शन के ज्यादा प्रोन होते हैं, उनको जल्दी जल्दी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एक रिसर्च में भी सामने आया है कि 70% लेडीज को अपनी लाइफ में कभी ना कभी यूरिन इन्फेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि भी अगर फीमेल्स में यूरेथ्रा की लंबाई छोटे होने के कारण उनको जो इन्फेक्शन है वो ऊपर को मूव करती है, जिसके कारण यूटीआई जल्दी होती है। तो अब आती है बात इसके कारणों की। तो सबसे बड़ा मेन कारण जो है वो है कंटेमिनेशन यानी कि साफ सफाई का ना होना। दोस्तों, जो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट है वो अक्सर कंटेमिनेटेड होता रहता है, क्योंकि वहां पे रेक्टम के पास होने के कारण, हमारे कई बार अंडरगारमेंट साफ ना होने के कारण, ऐसी कंडीशंस के कारण जो इन्फेक्शन है वहां पे डेवलप होती है और यही बैक्टीरिया बाद में डेवलप होने के बाद थ्रू यूरेथ्रा ऊपर को मूव करते हैं, जो कि वहां पे जाके ग्रो करते हैं, जिसको कॉलोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बैक्टीरिया नंबर्स में मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी उसको डिफेंस करने के लिए वहां पे आती है, पर उसके बाद यही इन्फेक्शन ब्लड वहां से होते हुए ब्लड में पहुंचती है। जब इन्फेक्शन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है तो ज्यादातर सिर्फ बाथरूम में जलन के लक्षण, पेट में दर्द या फिर थोड़ा सा बुखार, ऐसे लक्षण आएंगे। पर अगर यही इन्फेक्शन किडनीज लेवल तक बढ़ जाए तो फिर उसके कारण पायोनेफ्राइटिस यानी कि किडनीज में पस पड़ने जैसी कंडीशंस भी हो सकती है और इसमें ज्यादातर सिस्टेमिक इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है, जिसमें कि ये इन्फेक्शन किडनी से होते हुए
ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल सकती है। दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण है कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन यानी कि यूरिन के रास्ते में पाइप डालना यूरिनेशन के लिए। तो अक्सर जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज होते हैं उनकी कैथेटराइजेशन की जाती है, या फिर कुछ ओल्ड पर्सन हैं जो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे पेशेंट्स में जब कैथेटराइजेशन की जाती है तो चाहे हम कितनी भी सेप्टिक कंडीशंस रख लें तो वहां पे इन्फेक्शन कभी ना कभी आ जाती है, और जिसके कारण वहां पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। ये कैथेटराइजेशन के कारण ही प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर डिलीवरी बहुत से पेशेंट्स में यूटीआई सामने आती है। तो ये भी एक काफी सीरियस रिस्क फैक्टर होता है जब हम कैथेटराइजेशन करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से पेशेंट्स ज्यादा रिस्क में रहते हैं। तो इनमें से सबसे पहले तो फीमेल्स हैं, बिकॉज ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रा, जिनके यूरेथ्रा की लंबाई छोटी होने के कारण उनको इन्फेक्शन जल्दी होती है। उसके बाद आती है कैथेटराइजेशन, जो हॉस्पिटलाइज्ड है, बेडरिडन है। एक तीसरा फैक्टर है डायबिटीज यानी कि शुगर। तो शुगर के लोगों में ऐसी इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है क्योंकि उनके शरीर में बीमारियों को लड़ने की ताकत बहुत ही कम होती है, जिसके कारण बार बार उनको यूटीआई देखने को मिलता है। उसके बाद अगर बात करें तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ऐसे करने से भी इन्फेक्शन यूटीआई हो सकती है। अगर पेशेंट साफ सफाई नहीं रखता तो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो लोअर यूटीआई में जो फर्स्ट सिम्टम है जिसके बारे में बात करेंगे वो है डिसयूरिया, यानी कि बाथरूम करने में तकलीफ का होना। ये सबसे बड़ा लक्षण है जब पेशेंट हमको आके कहता है कि भाई मुझे बाथरूम करने में प्रॉब्लम हो रही है, डिसयूरिया है। तो उसके बाद एक सेकंड कॉमन जो लक्षण जो हमें पेशेंट आके बताता है वो है फ्रीक्वेंसी, जिसमें कि भी हम उनको बाथरूम करने की बार बार जाना पड़ता है बाथरूम में, जिसके कारण वो जो इन्फेक्शन की इरिटेशन के कारण उनको ऐसा होता है। तीसरा जो लक्षण है वो है हेमेचूरिया, यानी कि बाथरूम में ब्लड का आना। अगर इन्फेक्शन लेवल ज्यादा बढ़ गया हो तो वो लोकल टिश्यू को डैमेज करती है, जिसके कारण वहां पे जख्म होने के कारण ब्लड आ सकता है। और उसके बाद पेशेंट कई बार ये कहता है कि भी उसको पेट के निचली जगह पे दर्द हो रही है। तो ये भी कई बार सिस्टाइटिस के लक्षण होते हैं। सिस्टाइटिस का यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको एक स्पेशल फीचर कि सिस्टाइटिस यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन और वहां पे सोजिश का आना, इन्फ्लेमेशन होना। तो सिस्टाइटिस में अक्सर पेशेंट ये कहता है कि उसको बाथरूम करने के बाद उसको पेट के में दर्द होता है, उस और बाथरूम करने से पहले वो ठीक रहता है। और एक अलग और लक्षण है जिसको है फाउल स्मेलिंग यूरिन। पेशेंट ये कहता है कि उसकी बाथरूम में बदबू आ रही है और बाथरूम करते समय उसको जलन सी फील होती है। तो ये सब सिम्टम्स बहुत ही कॉमनली पेशेंट्स में पाए जाते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक या दो लक्षण भी पेशेंट को मिलते हैं तो उसको जरूर अपना यूरिन इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि इन्फेक्शन कितनी बढ़ गई है। जो अपर यूटीआई इन्फेक्शन है उसमें कुछ सिस्टेमिक इन्फेक्शन यानी कि पूरे शरीर में मिलने वाले लक्षण ज्यादा मिलते हैं। इसमें से सबसे बड़ा लक्षण है फीवर। आपके पास पेशेंट ज्यादातर फीवर के साथ कंप्लेंट के साथ आएगा। पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, उसको चिल्स आएंगे, उसको कंप के साथ बुखार आएगा, पेट में दर्द होगा। ये सब लक्षण कई बार अपर यूटीआई के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अपर यूटीआई इन्फेक्शन में आते हैं, ऐसे लक्षण कई बार और सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स में भी आ सकते हैं, पर ये एक बड़ा कारण हो सकता है। अगर इन्फेक्शन किडनीज लेवल तक हो और किडनीज में पायोनेफ्राइटिस यानी कि किडनीज में पस पड़ने वाली कंडीशन हो तो उसमें 3 ट्रायड्स मिलते हैं, 3 लक्षण ऐसे मिलते हैं जिससे हम ये गैस लगा सकते हैं कि ये इन्फेक्शन कुछ सीरियस लेवल तक है। उसमें से फर्स्ट सिम्टम है वॉमिटिंग, सेकंड सिम्टम है फीवर एंड थर्ड सिम्टम है पेन, पेट में दर्द होना। तो अगर किसी पेशेंट में ये तीनों लक्षण मिलते हैं तो हमें इमीडिएटली उसकी अल्ट्रासाउंड करवानी चाहिए।
जिससे कि हम डायग्नोस कर सकें कि भी ये इन्फेक्शन किडनीज तक पहुंची है या नहीं। अगर ये इन्फेक्शन लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाए, अगर हम इस पे ध्यान ना दें, तो ये एक सेप्टिसीमिया की कंडीशन बन सकती है, जिसमें कि ये इन्फेक्शन थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में फैल सकती है, जो कि बहुत ही ग्रेव कंडीशन है। इसमें ज्यादातर पेशेंट की टीएलसी बहुत ही बढ़ जाती है। बॉडी में इन्फेक्शन पूरी तरह फैलने के कारण पेशेंट ये कहता है कि उसको पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और उसको बुखार सा फील हो रहा है। कई बार तो बेड रिडन भी पेशेंट हो जाता है। अब बात करें डायग्नोसिस की कि इसको कैसे पहचान किया जाए कि ये इन्फेक्शन कितनी बढ़ चुकी है। तो उसके लिए सिंपल सा है हिस्ट्री टेकिंग। अगर आप क्या डॉक्टर, आपके फैमिली फिजिशियन आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपसे पूछेंगे कि भी आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इजीली डिसाइड किया जा सकता है। उसके बाद एक सिंपल यूरिन रूटीन इन्वेस्टिगेशन करने से, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ती इन्वेस्टिगेशन है, उसको करने से, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करने से हमें पता चल सकता है कि भी यूरिन में कितने पस सेल्स हैं। यूरिन में पस सेल्स अगर ज्यादा आ रहे हैं तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की ओर इशारा करते हैं। और इसके बाद अगर यूरिन में प्रोटीन्स ज्यादा आ रहे हैं तो भी ये बिल्कुल शो करता है कि भी इन्फेक्शन फैल चुकी है, क्योंकि किडनीज में प्रोटीन्स तभी रिलीज होते हैं जब वहां पे कोई इन्फेक्शन हो। हमारी किडनी एक फिल्टर की तरह काम करती है। अगर ये फिल्टर सही तरीके से काम करता रहे तो ये प्रोटीन्स को यूरिन में नहीं आने देती। पर कई बार ऐसा होता देखा गया है कि भी जब वहां पे इन्फ्लामेशन हो, वहां पे फिल्ट्रेशन लेवल पे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, तो वहां से जो प्रोटीन्स हैं वो अच्छी तरह से फिल्टर नहीं होते और वो थ्रू यूरिन सामने आने लगते हैं, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये अब किडनीज लेवल तक प्रॉब्लम पहुंच चुकी है। तो उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो है यूरिन कल्चर, जो आजकल काफी ज्यादा कॉमन है। जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं वो यूरिन कल्चर की हेल्प लेते हैं। यूरिन कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें हम यूरिन को कल्चर के लिए भेजते हैं और ये देखते हैं कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया है और वो कौन कौन सी मेडिसिन के लिए रेजिस्टेंट है और सेंसिटिव है। और हम ये इसमें से ये डिसाइड करना बहुत इजी हो जाता है कि कौन सी मेडिसिन देने के बाद पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो सकती है। अब हम ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें तो ज्यादातर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो भी इन्फेक्शन होती है तो उसको सिंपल एंटीबायोटिक्स के साथ हम कवर कर सकते हैं। इसमें ज्यादा एक्सटेंसिव एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। पर कई बार देखा गया है कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ये इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाती है, तो फिर हमें यूरिन कल्चर का सहारा लेना पड़ता है और हम डिसाइड करते हैं कि कुछ हायर एंटीबायोटिक्स देने के बाद ही वो पेशेंट कवर होता है। कई बार पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन इतनी बढ़ जाती हैं कि उसके यूरिन का फ्लो रुक जाता है, जहां हेमेचूरिया यानी कि बाथरूम में ब्लड आने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में भी कैथेटराइजेशन करनी पड़ती है, क्योंकि रिटेंशन होने के कारण इन्फेक्शन का बढ़ जाने का खतरा रहता है। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं, कैथेटराइजेशन है, वो कॉम्प्लिकेटेड है नॉन कॉम्प्लिकेटेड के साथ पहले डिसाइड करना पड़ेगा और उसके बाद हम वो डिसाइड करते हैं। और थर्ड हम क्या करेंगे इसमें कि भी पेशेंट को बहुत सारा फ्लूइड देंगे। देखो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में गोल्डन रूल है कि अगर हम पेशेंट को ज्यादा पानी पीने के लिए कहें या फिर लिक्विड इनटेक बढ़ाने के लिए कहें, जिससे कि उसकी यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होगी और उसका यूरिनल ट्रैक्ट वो साफ होगा, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है जिससे कि हम माइल्ड केसेस यानी कि जो केसेस जिसमें यूरिन इन्फेक्शन अभी थोड़ी है तो हम उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कई बार उसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर कई बार अगर मॉडरेट और सीवियर केसेस हो तो हमें कई बार एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। पर अगर ये एंटीबायोटिक्स हमेशा अपने फिजिशियन से सलाह से ही स्टार्ट करें, खुद ओवर द काउंटर मेडिसिन कभी ना लें, क्योंकि इसमें एक बड़ा कारण ये है कि रेजिस्टेंस का प्रोड्यूस होना।
ये यूरिन ई कोलाई बैक्टीरिया या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हैं वो अगर आप एंटीबायोटिक्स को अच्छे से नहीं लेते, उसका कोर्स पूरा नहीं करते, तो रेजिस्टेंस होने का खतरा बना रहता है। यही प्रॉब्लम है कि पेशेंट्स खुद से मेडिसिन लेने की गलती कर लेते हैं। तो अगर कई बार कॉम्प्लिकेटेड केसेस में हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज करने के बाद वो ठीक होता है। तो आशा करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आपको दी गई जानकारी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। आपके काफी सारे डाउट्स भी इस वीडियो ने क्लियर किए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर